नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। वो टॉपिक जो पूरी की पूरी इंग्लिश भाषा की जड़ है। दोस्तों, आपने अपने स्कूल, कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आप स्पीकिंग वगैरह करते होंगे आपने टेंस सीखे होंगे। लेकिन आज भी जब भी टेंस की बात आती है तो हमारा दिमाग घूम जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इनसे कब पीछा छूटेगा। तो दोस्तों, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका अपना दोस्त कमल कुमार लेकर आ रहा हूँ टेंस की एक पूरी की पूरी सीरीज़, जिसमें हम टेंस की छोटी से छोटी बात की चर्चा करेंगे और हमने आज तक जितने भी प्रॉब्लम का सामना किया है उसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, टेंस की सीरीज़ में ये हमारी पहली क्लास टेंस के इंट्रो की तरह होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेंस। दोस्तों, टेंस जिसे हम कहते हैं काल यानी समय। अक्सर हमें इसके बारे में एक डेफिनेशन दी जाती है कि जो हमें समय का बोध कराए वो काल है यानी वो टेंस है। लेकिन उसके बाद क्या? अरे भाई, ये तो बताओ कि समय का बोध करवाती कैसे है। लेकिन नहीं, हमें बस एक डेफिनेशन देकर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद टेंस करवाए जाते हैं जो हमें कुछ समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आते। यानी कहने का मतलब ये आधे अधूरे समझ में आते हैं। लेकिन दोस्तों, डोंट वरी, हम इस डेफिनेशन को भी पूरी तरह डिकोड करेंगे और जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं हम उनको भी दूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस डेफिनेशन को डिकोड करने से पहले हमें टेंस के बारे में कुछ और बातें जाननी होंगी, जैसे टेंस कितनी तरह के हैं। तो बेसिकली टेंस 3 तरह के होते हैं दोस्तों। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। दोस्तों, आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, तो आप उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो सीरीज़ पूरी की पूरी आने वाली हैं। अगर आप इस वक्त कॉपी पेन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हमारी अगली क्लास में ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो यानी जो इस वक्त हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी हैं प्रेजेंट की बातें। इसी तरह से पास्ट की बातें, जैसे कल क्या हुआ था, कल जो भी हुआ वो पास्ट की बातें हैं। अब से 10 मिनट पहले जो हुआ वो पास्ट की बातें हैं। अब से 1 घंटे पहले जो हुआ वो पास्ट की बातें हैं। फ्यूचर यानी भविष्य काल, यानी जो आने वाला है, जो आगे होगा वो फ्यूचर में होगा, यानी भविष्य काल में होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके आगे 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। जैसे इंडेफिनेट, प्रेजेंट में होगा जैसे इंडेफिनेट होगा। हम इस इंडेफिनेट को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल। और इसी तरह से इसका अगला दूसरा पार्ट जो है वो है कॉन्टिन्यूअस। और इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों परफेक्ट। और चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट ये मैंने आधा लिख दिया इसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, जिस तरह से प्रेजेंट के ये 4 पार्ट है, यही चारों पार्ट पास्ट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चारों के चारों पार्ट इस तरफ इन दोनों में भी हैं तो इनमें फ़र्क क्या है भाई? दोस्तों, याद करो, मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि जो हमें समय का बोध कराए वो टेंस है, ठीक है दोस्तों। अब उसको डिकोड करने की बारी यहाँ पर है। अगर वो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों के चारों जो यहाँ पर है, इसमें पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? तो वही फ़र्क है, उसी डेफिनेशन का फ़र्क है। तो दोस्तों, आइए उस डेफिनेशन को समझते हैं कि कैसे काम करेगी वो। तो वो डेफिनेशन थी कि जो हमें समय का बोध कराए वो टेंस है, राइट। तो जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, प्रेजेंट में जितने भी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने बेसिकली इनमें है क्या? टेंस, सेंटेंस ही होते हैं। तो सेंटेंस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें समय का बोध होता है? तो दोस्तों, एक सेंटेंस में ऐसी 3 तरह की चीजें होती हैं मोटे तौर पर। एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, वैसे तो सेंटेंस में और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम उनको साइड में रखेंगे, उनको धीरे धीरे समझेंगे। उनको यहीं पर शामिल कर दिया जाए तो एकदम खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मोटे तौर पर सेंटेंस में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट और वर्ब आसान चीज़ है, इनको रखते हैं साइड में और बात करते हैं वर्ब की। दोस्तों ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब यही वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें समय का बोध करवाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ब को समझ लेते हो तो आपको पूरे के पूरे टेंस समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली टेंसेस को बड़े आराम से समझ सकते हो। तो फिर ये वर्ब ऐसा क्या काम करती है जिससे हमें समय का बोध होता है? दोस्तों देखो, एक वर्ब के एक सेंटेंस में 3 तरह के काम होते हैं। एक्शन शो करती है ये पहला काम। दूसरा काम, ये स्टेट शो करती है, स्टेट। और तीसरा काम है पोजेशन। पोजेशन यानी पहला एक्शन, दूसरा स्टेट और तीसरा पोजेशन। एक्शन में कोई भी डूइंग वर्ड, जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग, ये टीचिंग और रीडिंग। देखो अभी मैं जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना, वो प्रेजेंट के संदर्भ में बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो जो डूइंग वर्ड है, जैसे प्रेजेंट में आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो ये टीचिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये एक्शन शोइंग वर्ड है, तो एक्शन को शो करती है, यानी ये प्रेजेंट का वाक्य है। और दूसरा स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा नहीं। स्टेट का मतलब स्थिति, किसी इंसान की कोई स्थिति को शो करती है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ लॉयर। ठीक है, वो एक डॉक्टर है, वो एक लॉयर है। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। ठीक है, इस तरह से तो ये स्टेट को शो करती है। उसके बाद आता है पोजेशन। पोजेशन मतलब किसी चीज़ पर कोई अधिकार होना। ठीक है दोस्तों, अधिकार मतलब जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। देखो एक है और एक थी, एक प्रेजेंट में है आई हैव अ कार, और एक आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, और एक पास्ट का सेंटेंस। तो इस तरह से दोस्तों वर्ब 3 तरह से काम करती है, या तो एक्शन, या स्टेट, या पोजेशन। यही वो शब्द है जो हमें समय का बोध करवाता है दोस्तों। और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, या फ्यूचर में आएगा। तो दोस्तों आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे टेंस में यही चीज चलेगी जो आपको टेंस को बड़ी ही आसानी से समझने में मदद करेगी। और ये दोस्तों हमारा आज का पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनेट के, यानी बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और पूरी की पूरी सीरीज करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।